हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम प्रोनाउन के फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसी में देखेंगे है ना एक दूसरे। हम लोग एक गाना सुने होंगे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आखिर उस हिंदी सॉन्ग को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना सीखेंगे, इसी प्रोनाउन के माध्यम से हम सीखेंगे। ये आपका प्रोनाउन का पार्ट फोर्थ है और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तो कहते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउंस आर वर्ड्स। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है सर? वर्ड्स होता है। क्या होता है? एक शब्द है विच इज यूज टू शो, यह दिखाने का काम करता है ना। क्या दिखाने का काम करता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपुल और थिंग्स, यानी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच आपसी या पारस्परिक संबंध को दिखाने का जो प्रोनाउन काम करता है वो बंदा कौन कहलाता है? कहिएगा सर, रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। कौन कहलाता है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो होते हैं। ये कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है इच अदर और दूसरा होता है सर वन अनदर। क्या होता है? वन अनदर, वन अनदर। और दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। क्या होता है? एक दूसरे को, है ना। तो एक दूसरे को आप देखिए, दोनों का अर्थ, हिंदी अर्थ जो है बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका प्रयोग अलग सेंस में होता है और इसका प्रयोग अलग सेंस में होता है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है सर? दो। फर्स्ट वन ईच अदर, लास्ट वन वन अनदर। अगर देखा जाए तो ये तो ठीक है सर, ईच माने होता है एक और अदर का मतलब एक होता है, यानी एक प्लस एक बराबर दो। यानी ईच अदर का प्रयोग कितनों के लिए किया जा सकता है? यू कैन से दो के लिए। कितना के लिए सर? दो के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ईच अदर जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बीच की बात होगी, है ना, तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, ईच माने एक और अदर माने दूसरा, यानी एक और दूसरा, तो एक प्लस एक बराबर दो। और यहाँ हम देखेंगे, है ना, उसी सेंस में तो वन माने एक, और हम लोग याद किए होंगे जैसा कि आर्टिकल में ए माने एक और एन माने भी एक होता है। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ और अदर एक हुआ। इसका मतलब प्लस प्लस, यानी एक प्लस एक बराबर दो से ज़्यादा यानी तीन। यानी दो से अधिक के लिए किस रिसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? तो कहिएगा सर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, आज के बाद जब भी एक से दो की बात हो तो किसका प्रयोग करेंगे? किस रिसिप्रोकल? ईच अदर। और जब दो से अधिक की बात हो तो वन अनदर। कितना? वन अनदर। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखते हैं द टू फ्रेंड्स, यानी कितने दोस्त की बात हो रही है सर? तो कहिएगा दो। अब बताइए क्या प्रयोग करूं मैं? ईच अदर। टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर, यानी दो दोस्त एक दूसरे पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। तो जब ये दो की बात आए, है ना, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। किसका प्रयोग करेंगे सर? ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। ठीक है, देखते हैं राम एंड श्याम हेल्प। राम और श्याम, है ना, मदद करता है। कितना? एक बंदा ये है और दूसरा ये है। दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर, यानी राम और श्याम एक दूसरे को मदद करता है। टू सिस्टर्स, यानी कितनी बहनी की बात, कितने बहन? दो, है ना, तो क्या लगेगा? ईच अदर। बस ये देखेंगे हम और फटाक से कुछ भी करोगे ठीक तुम्हारा होगा, ठीक, बशर्ते कि पीके सर का क्लास आपको याद होनी चाहिए। तो याद रखिए, टू सिस्टर्स लव ईच अदर, यानी दो बहनें आपस में एक दूसरे से प्रेम करती है। द टू टीम्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, यानी दो टीम जो है ना एक दूसरे को बधाइयाँ दी, है ना। तो देखिए कितने टीम की बात है? दो। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सर? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। द मेंबर्स, अब देखिए यहाँ पे मेंबर्स है, यानी दो से अधिक भी हो सकता है, प्लुरल है तो। ऑफ देम, यानी उनमें से, है ना, उनके जो भी सदस्य हैं वो इनकरेज्ड वन अनदर। अब देखिए यहाँ जो है वन अनदर किस लिए लगा है? तो कहिएगा सर यहाँ द मेंबर्स है ना, सदस्यों, यानी दो से अधिक भी हो सकता है, तो उस सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। द मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी टीम के सदस्य लोग, है ना, एक दूसरे को क्या किए? साहस बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए। द विलेजर्स,
गांव के लोग यानी ग्रामीण सपोर्टेड वन अनदर। अब देखिए गांव के लोग, बहुत सारे लोग का जिक्र चल रहा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो कहिएगा सर ऑफ कोर्स आई कैन यूज वन अनदर, है ना। हम बेशक किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो कहिएगा वन अनदर का। जब दो से अधिक की बात हो वन अनदर, दो व्यक्ति की बात हो, दो वस्तु की बात हो तो कहिएगा ईच अदर। द कपल स्पोक टू ईच अदर। अब देखिए कपल, कपल मीन्स होता है ना दो, जोड़ा, है ना। जब दो लोगों की जोड़ी होती है उसे कपल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सेंस के आधार पर अर्थ पकड़ना होगा। तो कपल के लिए क्या आएगा सर? ईच अदर, दो व्यक्ति, है ना। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, उनमें से सभी, तो बहुत सारे लोग होगा, है ना। ऑल ऑफ देम हेट वन अनदर, उनमें से सभी लोग एक दूसरे से नफरत किया करते हैं। तो आज समझ में आ गया कि सर रिसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए, यू एंड आई मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, बस यही है आपका रिसिप्रोकल। ये 1 से 2 बार क्लास कर लीजिए, यकीन मानो आपको कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।